Hello guys, welcome back to my channel, and in this video we will be discussing about noise pollution, and we will cover the sources of noise pollution, impacts of noise pollution and control measures that can be taken to address noise pollution. सबसे पहले हम नॉइस पोल्यूशन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो नॉइस पोल्यूशन क्या होता है? अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड जो एडवर्सली इफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, वाइल्ड लाइफ को या एनवायरमेंटल क्वालिटी को, उसको नॉइस पोल्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। फर्स्ट इज द ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में जो रोड का ट्रैफिक है, उस पे जो व्हीकल्स चल रहे हैं, जो हॉर्न्स हैं या ट्रेन्स वगैरह, रेलवेज, एयरक्राफ्ट का जो साउंड है, तो वो सब नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। फिर इंडस्ट्रियल सोर्सेज हैं जैसे कि मशीनरी, जनरेटर्स, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज या डिमोलिशन एक्टिविटीज जो चल रही हैं सिटीज में, वो सब कंट्रीब्यूट करती हैं। अर्बन सोर्सेज में अगर हम बात करें तो लाउड स्पीकर्स, पब्लिक इवेंट्स और गैदरिंग्स, मार्केट्स, देन हाउस होल्ड अप्लायंसेज, वो सब नॉइज पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। और कुछ नेचुरल सोर्सेज भी हैं जैसे कि थंडरस्टॉर्म्स या वॉल्केनिक इरप्शंस, बट दे आर लेस सिग्निफिकेंट देन द अदर एंथ्रोपोजेनिक बेस्ड नॉइज पोल्यूशन सोर्सेज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। सो फर्स्ट इज द ह्यूमन हेल्थ इंपैक्ट्स। तो नॉइज पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे काफी इम्पैक्ट पड़ता है। हियरिंग इम्पेयरमेंट होने के चांसेस रहते हैं, जो कि टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है, हियरिंग लॉस। और नॉइज पोल्यूशन से स्ट्रेस, एंजाइटी, इरिटेशन या इरिटेबिलिटी और स्लीप डिस्टर्बेंस, जिसको इंसोम्निया बोलते हैं, वो हो सकता है। कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, फॉर एग्जाम्पल हाइपरटेंशन वगैरह, उसमें भी ये कंट्रीब्यूट करता है नॉइज पोल्यूशन। नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव इफेक्ट जो नॉइज पोल्यूशन करता है। तो इससे नॉइज पोल्यूशन के कारण कंसंट्रेशन रिड्यूस होती है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होती है। चिल्ड्रन के अंदर भी लर्निंग डिफिकल्टीज वो लोग फेस करते हैं। अगर हम एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स के बारे में बात करें तो नॉइज पोल्यूशन वाइल्ड लाइफ की कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब करता है, उनकी ब्रीडिंग को डिस्टर्ब करता है, माइग्रेशन पैटर्न्स को ऑल्टर करता है, क्योंकि जहां पे ज्यादा नॉइस होती है तो वहां से वाइल्ड लाइफ जो है वो माइग्रेट करने की कोशिश करती है दूसरे एरियाज में, और प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप्स को भी ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज डैमेज टू मटीरियल। तो नॉइस पोल्यूशन अगर बहुत ज्यादा होता है तो उसके कारण जो बिल्डिंग्स हैं और जो मटीरियल्स होता है, बिल्डिंग मटेरियल, वो भी कहीं ना कहीं डैमेज होता है। बिकॉज नॉइस पोल्यूशन के कारण जो वेव्स निकलती हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, उनके कारण वो मटेरियल डैमेज होता है और बहुत ज्यादा डैमेज होने पर कोलैप्स भी कर सकता है। नेक्स्ट हम इंडिया में जो नॉइज पोल्यूशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम देख लेते हैं। तो नॉइज पोल्यूशन स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट किया जाता है अंडर द नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। तो 2000 में जो रूल्स आए थे नॉइज पोल्यूशन के, उसमें ये स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें एरिया वाइज बताया गया है कि कहाँ पे क्या लिमिट रहेगा नॉइज पोल्यूशन का। तो फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो डे का जो टाइम है सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक, और नाइट में रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। और इसका जो मेजरमेंट किया जाता है दैट इज इन डीबी, विच इज डेसिबल्स। सो दिस इज डेसिबल। ओके, नाउ तो इंडस्ट्रियल एरिया अगर है तो 75 लिमिट है, और अगर नाइट में वो 70 है। अगर कमर्शियल एरिया है तो 65 इज द लिमिट, जो नाइट में 55 है। रेजिडेंशियल एरिया के लिए डे में 55 और नाइट में 45, और अगर साइलेंस जोन है तो उसमें डे में 50 और नाइट में 40। सो साइलेंस जोन्स क्या होते हैं उसको देख लेते हैं।
सो जो हॉस्पिटल या स्कूल्स या कोर्ट्स वगैरह के अराउंड का जो एरिया होता है, 100 मीटर्स अराउंड का जो एरिया होता है वो साइलेंस जोन में आता है। तो इस साइलेंस जोन में ये वाली जो लिमिट है 50 डेसिबल्स इन डे एंड 40 इन नाइट, सो ये लागू होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट आर द कंट्रोल मेजर्स दैट कैन बी टेकन फॉर नॉइज पोल्यूशन। सो फर्स्ट इज एट सोर्स एंड। तो सोर्स साइड पे हम क्या कर सकते हैं, तो सोर्स साइड पे अगर हमें कंट्रोल मेजर करना है तो हम चाहेंगे कि नॉइज ही कम जनरेट हो एट द फर्स्ट प्लेस। सो उसके लिए हम साइलेंट मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि नॉइज कम निकले। व्हीकल से नॉइज निकलेगा तो उसको कम करने के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस कर सकते हैं व्हीकल्स का, और हॉर्न वगैरह पे, हॉन्किंग पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो सोर्स से कम आवाज आएगी। फिर सेकेंड इज अलोंग द ट्रांसमिशन पाथ। तो अगर सोर्स से साउंड जनरेट हो गई है, नॉइज जनरेट हो गई है, तो वो जब ट्रैवल करेगी तो उसमें भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं अलोंग द ट्रांसमिशन पाथ। वी कैन यूज द साउंड बैरियर्स, ग्रीन बेल्ट्स हम यूज कर सकते हैं, यानी काफी सारे प्लांट्स हम लगा सकते हैं, ट्रीज लगा सकते हैं, उससे भी नॉइस कम होगी। अर्बन प्लानिंग एंड जोनिंग हम कर सकते हैं, तो हम जोन्स बना सकते हैं। रेजिडेंशियल जोन जो है वो एक अलग रहेगा, इंडस्ट्रियल जोन अलग रहेगा, ताकि इंडस्ट्रियल एरिया और जो रेजिडेंशियल एरिया है उनके बीच में जो डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा होने के कारण तो अलोंग द ट्रांसमिशन पाथ जो है नॉइस काफी रिड्यूस हो जाएगा। और रिसीवर एंड पे करने के लिए, यानी जब साउंड जनरेट हो गई सोर्स से, ट्रांसमिशन से वो ट्रांसमिट भी हो गई, तो जब वो रिसीवर एंड पे, एंड यूजर के पास जब वो साउंड जा रही है तो हम उस तब भी कंट्रोल कर सकते हैं। ईयर प्लग्स को यूज कर सकते हैं। अगर इंडस्ट्रीज में अगर हम देखें तो पीपीईज दे सकते हैं हम वर्कर्स को। पीपीई स्टैंड्स फॉर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। और साउंड प्रूफिंग कर सकते हैं हम, जहां पे हम रह रहे हैं उससे भी नॉइस रिड्यूस होगा। जॉब रोटेशन कर सकते हैं। तो जॉब रोटेशन से क्या होगा कि अगर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है तो उसमें अगर ज्यादा साउंड है वहां पे, तो अगर जॉब रोटेट होगा या डिफरेंट जॉब्स असाइन की जाएंगी, तो उसमें एक ही पर्टिकुलर काइंड ऑफ साउंड और एक ही पर्टिकुलर मशीनरी जिससे ज्यादा साउंड आ रहा है उसका एक्सपोजर जो होगा उस पर्टिकुलर मतलब वर्कर के लिए कम होगा। और साथ ही साथ रिड्यूस्ड एक्सपोजर टाइम भी हम कर सकते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर जगह जहां पे ज्यादा साउंड है तो हम उस पर्टिकुलर जगह पे जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं वो वहां पर सारा देर के लिए एक्सपोज ना रहे, उनको हम दूसरी जगह असाइन कर सकते हैं। तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ आर द लीगल मेजर्स जो लिए जा सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के लिए, जैसे कि नॉइस स्टैंडर्ड्स जो हमने अभी बात किए थे, डेसिबल्स में क्या क्या है, उसका हम एनफोर्समेंट, प्रॉपर एनफोर्समेंट कर सकते हैं। लाउड स्पीकर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस, फायर क्रैकर के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ये सब इम्पोज की जा सकती हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं नॉइस पोल्यूशन को टैकल करने के लिए। तो इसमें फर्स्ट इज द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। तो नॉइस पोल्यूशन को टैकल करने के लिए जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, सो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इट इज द अम्ब्रेला लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स को रेगुलेट करे, और इसमें नॉइस पोल्यूशन भी आता है। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो डिफरेंट एनवायरमेंटल पोल्यूशंस के ऊपर गवर्नमेंट काम कर सकती है, उसमें नॉइस पोल्यूशन इंक्लूडेड है। और सेकेंड इज नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000। इसके तहत जो ये रूल्स बनाए गए हैं, इसके तहत हमने एरियाज का क्लासिफिकेशन किया हुआ है, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शियल एरिया, रेजिडेंशियल एरिया, साइलेंस जोन, और हर एक एरिया के लिए हमने अपने नॉइस स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए हुए हैं। नॉइस स्टैंडर्ड्स हमने जो है एम्बिएंट नॉइस स्टैंडर्ड्स आर डिस्क्राइब्ड कि डे और नाइट में क्या लिमिट रहेगी, और लाउड स्पीकर पर और पब्लिक एड्रेस सिस्टम्स पर रिस्ट्रिक्शंस हैं पब्लिक एरियाज में,
10 PM से लेकर 6 AM तक उनको जनरली बैन किया हुआ है, और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऑथराइज किया हुआ है कि वो रूल्स को जो है इन्फोर्स कर सकते हैं। सेकेंड आर दी एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड्स, जो मैंने पहले आपको बताया था कि डिफरेंट एरियाज के लिए क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। इट इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB, जहाँ पे डिफरेंट जोन्स के लिए डिफरेंट जो परमिसिबल DB लिमिट्स रहेंगी वो प्रिस्क्राइब्ड है। थर्ड इज द साइलेंस जोन अराउंड हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट्स, इन सब के अराउंड पे साइलेंस जोन रहता है 100 मीटर अराउंड जो एरिया रहता है, और इसमें साइलेंस जोन में स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं हॉर्न वगैरह पे, हॉन्किंग और लाउड स्पीकर पे। नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ व्हीकुलर नॉइस। तो व्हीकल से जो नॉइस एमिट होता है या जनरेट होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 जो है उसको रेगुलेट करता है। इसमें जो नॉइस है उसको रेगुलेट किया जाता है, जो व्हीकल इंजन एंड हॉर्न से आ रहा है। प्रेशर हॉर्न्स जो ज्यादा नॉइस जनरेट करते हैं उस पर बैन है। मॉडिफाइड साइलेंसर्स, इन पे भी बैन है। इंडस्ट्रियल नॉइस कंट्रोल, तो इंडस्ट्रीज से जो नॉइस आ रहा है उसको करने के लिए इंडस्ट्रीज दे आर रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल द नॉइस कंट्रोल डिवाइसेस एंड फॉलो द एमिशन स्टैंडर्ड्स। तो जो हमने स्टैंडर्ड्स बना के रखे हुए हैं एम्बिएंट नॉइस स्टैंडर्ड्स, उनको फॉलो करना है, और उसको फॉलो करने के लिए उन्हें नॉइस कंट्रोल डिवाइसेस वगैरह जो लगाने हैं वो सब इंडस्ट्रीज को लगाने हैं। साथ ही साथ जब हम एनवायरमेंटल क्लियरेंस देते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए, तो उसमें नॉइस इंपैक्ट असेसमेंट भी इंक्लूडेड है, तो वो भी देखा जाता है। नेक्स्ट इज द जुडिशियल इंटरवेंशन। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसमें इंटरवीन किया है और काफी सारे लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। इसमें यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स एट नाइट रिस्ट्रिक्टेड है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में है। हाई डेसिबल फायर क्रैकर्स को भी बैन किया है, और अंडर राइट टू लाइफ जो आर्टिकल नंबर 21 है उसके अंदर राइट टू पीसफुल स्लीप, इसको भी एम्फसाइज किया है कि वो अंडर आर्टिकल नंबर 21 जो है वो इंक्लूडेड है, राइट टू पीसफुल स्लीप। पब्लिक अवेयरनेस एंड इनिशिएटिव्स, पब्लिक को अवेयर करने के लिए काफी सारे कैंपेन जैसे कि नो हॉन्किंग ड्राइव्स वगैरह ट्रैफिक पुलिस वगैरह करती रहती है, और फेस्टिवल्स पे भी काफी अवेयरनेस फैलाई जाती है, स्पेशली दिवाली वगैरह पे कि फायर क्रैकर्स को रेगुलेट किया जाए और ज्यादा नॉइस पोल्यूशन ना किया जाए। और सिटीजन कंप्लेंट मैकेनिज्म्स, एप्स, हेल्पलाइंस वो भी इन प्लेस हैं, अगर जिसपे सिटीजन जो है जाके रिपोर्ट कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। अर्बन प्लानिंग मेजर्स, सो अर्बन प्लानिंग को भी इंटीग्रेट किया जा रहा है नॉइस पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए, जिसमें डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट एरियाज, क्योंकि वो ट्रांसमिशन पाथ में नॉइस को सप्रेस करते हैं। जोनिंग रेगुलेशंस है ताकि नॉइसी और जो सेंसिटिव एरियाज हैं उनको सेपरेट किया जा सके, और अलोंग हाईवेज एंड रेलवेज नॉइस बैरियर्स का इंस्टॉलेशन, ये भी जो है गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव लेकर के कर रही है कि अलोंग दी हाईवेज, रेलवे जहाँ पे ज्यादा नॉइस निकलेगी तो वहां पे कुछ बैरियर्स वगैरह लगाए, तो गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव कर रही है। नेक्स्ट इज द नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क। सो NANMN, नेशनल एम्बिएंट नॉइस मॉनिटरिंग नेटवर्क। सो ये CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसको लॉन्च किया, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग कर पाए एम्बिएंट नॉइस लेवल की अक्रॉस सिटीज, और एक रिलायबल डेटा हमारे पास आए जिससे हम पॉलिसी मेकिंग और एनफोर्समेंट कर पाए। तो इसके लिए क्या किया गया कि अक्रॉस जो मेजर इंडियन सिटीज है वहां उनकी सिटीज की मल्टीपल लोकेशंस पे हम जो है ये नॉइस लेवल को मॉनिटर करेंगे कंटिन्यूसली, और इनिशियली जो है 35 प्लस मॉनिटरिंग लोकेशंस जो है आइडेंटिफाई की गई कि उनका हम जो है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करेंगे, और साथ ही साथ इंटीग्रेशन विद एयर मॉनिटरिंग। तो नॉइस मॉनिटरिंग को
कई जगह पे, कई लोकेशंस पे ऑफन co-located with the CAAQMS which is the continuous ambient air quality monitoring stations। तो जहां पर एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग हो रही है, जहां पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है, वहीं पर नॉइस मॉनिटरिंग को भी कोलोकेटेड किया गया है ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए पॉल्यूशन हॉटस्पॉट की कौन से एरियाज हैं जो हॉटस्पॉट बने हुए हैं पॉल्यूशन का, और एक इंटीग्रेटेड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट हो पाए कि हम एयर क्वालिटी को भी एड्रेस कर रहे हैं और नॉइस को भी एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि हम उस पर्टिकुलर लोकेशन पर देख रहे हैं कि वहां पे कितना नॉइस भी है और कितना एयर क्वालिटी है, और वो एक हॉटस्पॉट अगर एरिया है तो उसके लिए हम मेजर्स ले सकते हैं उस हॉटस्पॉट एरिया में, उसको दोनों को टैकल करने के लिए साइमल्टेनियसली। अगर हम कंक्लूजन की बात करें कि हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं नॉइस पोल्यूशन के लिए, तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि नॉइस पोल्यूशन को आप एक कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि नॉइस पोल्यूशन बहुत ही स्लो और इनविजिबल पोल्यूटेंट है। इनविजिबल इसलिए क्योंकि नॉइस जो है वो दिखाई नहीं देती, और पोल्यूटेंट तो है ही नॉइस पोल्यूशन, और स्लो है, स्लो एंड इनविजिबल पोल्यूटेंट है, क्योंकि ये एकदम से इफेक्ट नहीं करता नॉइस पोल्यूशन। ये अगर कॉन्टिन्यूअस किसी जगह पे हो रहा है तो इसका लॉन्ग टर्म में जाकर के इफेक्ट होता है, शॉर्ट टर्म में इतना इफेक्ट नहीं होता। और ये एक सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल भी, एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पब्लिक हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक कंसर्न है, विच इज अराइजिंग फ्रॉम द रैपिड अर्बनाइजेशन। फिर आप इंडिया के अप्रोच के बारे में बात कर सकते हैं कि इंडिया का जो अप्रोच है नॉइस पोल्यूशन के लिए, उसमें लेजिस्लेशन में लेजिस्लेटिव मेजर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशनल मेजर्स या मैकेनिज्म्स हैं, जुडिशियल इंटरवेंशन भी है। और अगर हम वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें कि हमारा वे फॉरवर्ड वे फॉरवर्ड में जो इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर हमें नॉइस पोल्यूशन का करना है तो उसमें हमें टेक्नोलॉजी को भी यूज करना पड़ेगा, रेगुलेशंस, रेगुलेटरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, बिहेवियरल मेजर्स, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह, ये सब का कॉम्बिनेशन के थ्रू हम इफेक्टिव मैनेजमेंट कर पाएंगे, ताकि हम एक सस्टेनेबल और एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है उसको इंश्योर कर पाए, अचीव कर पाए। सो इस तरीके से आप कंक्लूजन लिख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।